में संविधान बनाने की बात थी। जितने देशी रियासत भारत में शामिल हुए उन सबके लिए संविधान बनाने की बात थी। कहीं यह प्रोसेस शुरू नहीं हुआ तो उन्होंने भारत के संविधान को ही अडॉप्ट कर लिया। जम्मू कश्मीर में यह प्रोसेस चला और उन्होंने अपना संविधान बनाया। ऐसा नहीं था कि यह जम्मू कश्मीर को केवल अलग से संविधान बनाने की इजाजत थी। उस समय था कि सभी प्रदेशों में संविधान बनेंगे, लेकिन कहीं एक दो जगह यह प्रोसेस शुरू भी हुआ था, लेकिन कहीं पर बना नहीं। उन्होंने भारत के संविधान को ही अडॉप्ट कर लिया, इसलिए जम्मू कश्मीर में संविधान बना। इससे कोई सेपरेट उनका स्टेटस है ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, प्रश्न आपने पूछा है कि क्या 370 को एबॉलिश किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के तहत कि नहीं। ऐसा है कि नॉर्मली जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है, लेकिन अगर कोई इलीगलिटी हो तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी पार्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी पीपल। लेकिन अभी तक इस पर ऐसी कोई बात हुई नहीं है, और मेरे हिसाब से ये भारत के राष्ट्रपति या आर्टिकल 368 के तहत इसका अमेंडमेंट होगा और होना चाहिए। बहुत सारे सवाल 35A के लिए आए हैं। मैंने कहा कि कुछ पिटिशंस फाइल हुए हैं और पिटिशंस और भी जो पिटिशंस इसके डिफरेंट विषय को लेकर के फाइल करने का प्रोसेस शुरू है, और इसको ये चैलेंज जो है बड़ा सीरियस चैलेंज होगा, और सुप्रीम कोर्ट इसकी जो फाइंडिंग होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। ये बहुत सारे सवाल इस 35A पर है। आप एक सवाल है कि इंटरिम प्रोविजंस क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हो सकता है। मेरे हिसाब से 2 सेक्शंस इस पर हैं, और ये है तो हो सकता है वाली बात तो कोई नहीं है। हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने बनाया, एक 370 और दूसरा रिजर्वेशन के बारे में भी एक एक्चुअली पूरे संविधान में, लेकिन रिजर्वेशन के बारे में ऐसा कहीं नहीं है कि इसको हटाया कैसे जाए। उनके लिए था कि जो सरकार आएगी वो अगर लगे कि अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है तो हटा दिया जाए। लेकिन जहां तक 370 की बात है उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अपना काम खत्म करते वक्त 3 में से एक चीज तो जरूर रिकमेंड करेगी, मॉडिफिकेशन, एक्सेप्शन या रिमूवल। तो अस्थायी प्रोविजन है, क्योंकि उस समय ऐसी परिस्थिति थी। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट पढ़ें तो आपको लगेगा कि क्या कारण था कि उस समय इस प्रोविजन और इंटरिम प्रोविजन हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं जो और वक्ताओं के लिए है। मेरे हिसाब से बहुत सारे सवाल सुनील बंसल जी के लिए है, जो मेरे आलोक बंसल जी के लिए वो मेरे में आ गया है कि सीओजेके और पीओजेके कैसे आएगा। इसके विषय में मैं चाहूंगा, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है और प्रोसेस में भी है, और मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ। हाँ, मैंने पढ़ लिया ना ये कि फिल्म मेकर बहुत सारे बन रहे हैं डॉक्यूमेंट्री। हमारे माननीय अरुण कुमार जी हैं, उनके डायरेक्शन में बहुत सारा कुछ हो रहा है, मतलब, और हम लोग भी कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारे प्रश्न अभी उनका उत्तर नहीं दिया जा सका, लेकिन समय की बाध्यता है। आप सब हम लोगों से बाद में भी चाय पर, खाने पर कभी भी पूछ सकते हैं, उनका उत्तर हम दे देंगे। फिलहाल अनुरोध है कि ये सवाल जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट सेशन का सवाल है। लास्ट सेशन में इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि आप ये विषय 370 के लिए सेशन है, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं 370 पे। सीओजेके, पीओजेके और इस तरीके का इंपॉर्टेंट सवाल केवल लास्ट सेशन में होगा। अभी धन्यवाद। मेरे युवा मित्र ने और बड़ी सफाई के साथ 370 के वास्तविक स्वरूप को हमारे सामने रखा। साथ ही उन्होंने 35A जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जो अब एक सेक्शन के रूप में हमारे संविधान में शामिल किया गया है, उसकी वैधता पर भी सवाल उठाया। और ये सवाल अब हमारे देश के बहुत से विधिवेता, बहुत से कानूनदान भी उठाने लगे हैं। आज से 4-5 साल पहले तक 90% वकील और कम से कम 50% जज, जिनमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, इस तरह की संभावना से सुनते ही उसका इनकार कर लेते, उसे सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आज कानून विदों का, बड़े वकीलों का और
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बड़े जजों का भी ये मानना है कि ये हमारे संविधान के साथ एक अन्याय हुआ है, जो केवल कश्मीर तक सीमित नहीं। अगर ये कश्मीर के बारे में किया जा सकता है तो किसी और राज्य के बारे में भी किया जा सकता है और कभी भी किया जा सकता है। इसलिए ये एक हमारा ये जो सम्मेलन है, इस तरह की जो गोष्ठियां हैं, इसका उद्देश्य यही होता है कि अब तक जो एक तरफा सूचनाएं हमें मिलती रही हैं, एक तरफा जानकारी मिलती रही है, हम उसी पर आधारित अपने विचार बनाते हैं, अपनी धारणाएं बनाते हैं। सारी समस्या जिसे कश्मीर समस्या के नाम से पुकारा जाता है, वो दरअसल कश्मीर के नहीं है, वो हमारे बुद्धिजीवियों की, हमारे बौद्धिक वर्ग की और हमारे राजनीतिक वर्ग की समझ की कमी, अध्ययन की कमी। अगर इन तथ्यों को साफ तौर पर, सही तौर पर अध्ययन करके और बिना किसी पक्षपात के रखा जाए, तो ये धारणाएं जो अब तक कश्मीर के बारे में हम महानगरों में सुनते आए हैं, दिल्ली के गलियारों में सुनते आए हैं, यूं पार्लियामेंट की लॉबीज में सुनते आए हैं, वो नहीं रही। आज का ये सेशन हम यही समाप्त करते हैं। इस विषय के बहुत सारे और आयाम हैं। जम्मू कश्मीर के कई आयाम हैं जिनका भी हमारे मित्र आशुतोष जी ने वर्णन किया है। उसके बहुत सारे पहलू हैं, उन पहलुओं पर भी आगे हमारे विद्वान प्रकाश डालेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक समग्र जम्मू कश्मीर हमारे सामने आए और एक तस्वीर उसके बनी, ताकि हम स्वतंत्र रूप से उस पर विचार कर सकें, कलेक्टिवली भी और इंडिविजुअली। धन्यवाद।